गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे क्लास 10th का मराठी चैप्टर ऊर्जा शक्ति जागर। ये चैप्टर 8th चैप्टर है ऊर्जा शक्ति जागर। इसका सेकेंड पार्ट हम करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट मैंने आपको इसके पहले वाली वीडियो में मैंने कराया था। तो आज हम सेकेंड पार्ट सेकेंड पेज से स्टार्ट करेंगे। अभ्यासाला पूरक वातावरण नव्हते। अभ्यास के लिए, पढ़ाई करने के लिए मुझे अनुकूल वातावरण नहीं मिल रहा था। मात्र त्याही वातावरण मी जिद्दीने अभ्यास करत राहिलो। लेकिन मैं वैसे ही वातावरण में मैंने अपना अभ्यास मतलब पढ़ाई चालू किया और अपनी जिद पे अड़े रहा। आणि परीक्षेत चांगला यश मिलत गेल और मुझे उसका प्रतिफल भी मिला, मुझे उसका इनाम भी मिला कि मेरा जो स्कोर था, मेरा जो मेरा बोल सकते हैं कि जो मेरा सर्टिफिकेट आ रहा था, जो मेरा स्कोर हो रहा था, जो मेरा परीक्षा अंक प्रमाण पत्र मिल रहा था वो अच्छा जा रहा था। मतलब सब मिला के मेरी पढ़ाई अच्छी चल रही थी। या युनियन हायस्कूलमधले शिक्षक त्यांची सेवाभावी वृत्ती विद्यार्थ्यांना शिकवतात, त्यामध्ये त्यांचे स्वतःला झोकून देणे आणि निरपेक्ष भावनेने केलेले मार्गदर्शन यामुळे माझ्या केवळ शालेय अभ्यासाचाच पाया पक्का झाला असं नाही, तर आयुष्याचाच पाया पक्का झाला। शिक्षणाबद्दल एक आंतरिक ओढ वाटू लागली। बोल रहे हैं कि जो स्कूल में यूनियन हाई स्कूल में जो उनके टीचर हैं वो बहुत ही सेवाभावी हैं, बहुत मतलब मेहनती प्रवृत्ति के इंसान हैं। वही विद्यार्थियों को सिखाते ही हैं। कैसे सिखाते हैं? पूरा समर्पित होकर, स्वतःला झोकून मतलब खुद को समर्पित कर देते हैं सिखाने में। आणि निरपेक्ष भावनेने केले मार्गदर्शन और बिना किसी भेदभाव के सबको मार्गदर्शन देते हैं, सबको सिखाते हैं और सबको सपोर्ट करते हैं। यामुळे माझ्या केवल शालेय अभ्यासानं पाया पक्का झाला असं नहीं। बोलते हैं उनके सिखाने से ऐसा नहीं कि मेरा सिर्फ पढ़ाई का ही स्तर मजबूत हुआ, पढ़ाई का ही पॉइनियर मजबूत हुआ, बल्कि तर आयुष्याच पाया पक्का झाला और मेरा जो फ्यूचर है, जो मेरा भविष्य है, उसका भी उन्होंने एक निर्माण कर दिया था, फाउंडेशन बना दिया था। पाया मतलब फाउंडेशन। शिक्षणाबद्दल एक ही आंतरिक ओढ वाटू लागली। अब शिक्षा के लिए, मुझे सीखने के लिए अंदर ही अंदर मुझे एक प्यास लग गई थी शिक्षा लेने की, मतलब पढ़ने की एक मेरी प्रवृत्ति बढ़ती जा रही थी। आमच्या हायस्कूलमध्ये दर शनिवारी चाचणी परीक्षा घेण्यात येत असे। हमारे हाई स्कूल में एवरी सैटरडे यूनिट टेस्ट होता था। आमच हाई स्कूल ही गरीब होता है, लेकिन मेरा जो हाई स्कूल था, जो स्कूल था इनका जहाँ पढ़ते थे वो भी गरीब ही था। त्यामुळे उत्तर पत्रिका घरून न्यावी लागायची। बोल रहे थे यूनिट टेस्ट तो होता था, लेकिन स्कूल गरीब था तो मुझे उत्तर पुस्तिका जो है वो घर से लाना पड़ता था। आप लोगों ने देखा रहेगा, घर से जो एक A4 साइज़ का पेपर होता है 4 लाइन्स की, सॉरी 2 लाइन्स की, उसको आपने देखा रहेगा। वैसे उत्तर पुस्तिका आप लोगों ने देखा रहेगा, पर एग्ज़ाम के टाइम कैसा पेपर मिलता है वैसा मार्केट में भी मिलता है। तो वैसे पेपर उनको लाने पड़ते थे। त्यावेळी तिची कीमत फक्त 3 पैसे असायची। उस समय उसकी कीमत सिर्फ 3 पैसे थी। आपल्याला कदाचित पडणार नहीं और अपने को ये भी जम नहीं रहा, पढ़ना नहीं मतलब जम नहीं रहा, मतलब हम उसको उतना पे नहीं कर सकते थे। पण तेभ्या दर आठवड्याला हे 3 पैसे उभे करताना देखील माझ्या आईच्या डोळ्यात पाणी उभं राहायचं। लेकिन वो 3 पैसे हर वीकली, आठवड्याला मतलब वीकली, हर सप्ताह 3 पैसे लाना, इकट्ठा करना मेरी आई के लिए बहुत ही तकलीफ़ था, क्योंकि वो पैसे लाने में मेरी मम्मी की आँख में पानी आ जाता था, मतलब आंसू आ जाते थे। आज ही हे आठवल की माझ्या अंगावर काटा उभा राहतो।
आज भी अगर मैं ये सोचता हूँ तो मेरे स्किन की जो हेयर है वो खड़े हो जाते हैं, मतलब जिसको बोलते हैं रोंगटे खड़े हो जाते हैं। तिने माझ्यासाठी प्रचंड कष्ट केले। उस मेरी मम्मी ने मेरे लिए बहुत ही कष्ट उठाया है। पडेल ते काम है, जो भी काम मिला उन्होंने किया है। काँग्रेस हाऊसजवळ काही काम मिळणार आहे। कांग्रेस का एक हाउस था वहाँ पे कुछ काम मिलने वाला था। असं समझला एकदा ती तिकड़ गेली, ऐसा समझ के वहाँ पे काम करने के लिए, काम ढूंढने के लिए वहाँ पे गई। रांगेत उभी राहिली, लाइन में खड़ी थी, क्यू रहती है ना कतार में, वहाँ पे खड़ी थी। तशीच ताडकळत, पण त्यावेळी तिला सांगण्यात आला की फक्त तिसरी किंवा त्यापेक्षा अधिक शिकलेल्यांच्या काम दिले जाईल। तो बोला गया कि वहाँ पे वो तो लाइन में बराबर लाइन लगा के खड़ी थी, मेरी आई कतार में, पर उसी समय किसी ने बताया कि केवल तीसरी कक्षा के ही जो पास हैं या तो तीसरी कक्षा तक जो पढ़े हैं उनको ही काम दिया जाएगा, बाकी सबको काम नहीं दिया जाएगा। हे एकूण अर्थात ती नाराज़ी झाली। ऐसा सुन के वह बहुत ही नाराज़ हो गई मेरी आई। घराकडे मांग फिरली और घर की तरफ चल दी। त्याच वेळी तीन ठरवलं, उसी टाइम में उसने ठान लिया कि माझ्या मुलाला खूप शिकवी, मैं अपने बच्चे को बहुत सिखाऊंगी। कारण शिक्षणाशिवाय या जगात मानना है, क्योंकि जो एजुकेशन के बिना कुछ भी यहाँ पे मान सम्मान नहीं है। तिने प्रत्याख्यात केलंही तसंच, और उसने वैसा किया भी। माझ्यासाठी तिने घेतलेले कष्ट मी कोणत्या शब्दातून सांगू। मेरे लिए किया गया उनका कष्ट, जो उन्होंने मेरे लिए कष्ट किया था, मैं किस शब्दों में आप लोग को बताऊं। कोरे पाठकोरे लिहून उरलेले कागद ती एकत्र जमवायची आणि त्यांच्या वह्या करून द्यायची। आप लोगों ने देखा रहेगा जो बहुत कोरे कोरे पेपर, बहुत सारे बड़े घर के लोग रहते हैं, उनके बच्चे बहुत सारे बुक में कोरे मतलब सादे पेज ही छोड़ के भंगार में बेच देते हैं, तो वो पेज को इकट्ठा करती थी उसकी माँ। कोरे पाठकोरे लिहून उरलेले कागज, जो कागज से मिटाया गया था उसको इकट्ठा करती थी, ती एकत्र जमवायची और इकट्ठा करके आणि त्यांच्या वह्या करून द्यायची और उसको सिल के इनको देती थी लिखने के लिए। अखंड पेंसिल मला मिलन अवघड होते, इनको पूरा पेंसिल बोल रहे हैं, मुझे मिलना बहुत मुश्किल था। त्यामुळे जेमतेम हातात धरता येईल असा पेंसिलचे लिहावं लागेल। बोलते हैं ऐसा पेंसिल मिलता था किसी तरह, जैसे तैसे, जेमतेम मतलब जैसे तैसे, उसको मैं हाथ में पकड़ के लिखता था। याच हाईस्कूलमध्ये मला भावे सर भेटले। इसी हाईस्कूल में मुझे कौन मिला? भावे सर। ते आम्हाला भौतिक शास्त्र, वो मुझे फिजिक्स सिखाते थे। विज्ञानातील हा विषय शिकवताना त्यांनी केवळ शास्त्र शिकवलं नाही, तर त्या विषयांची गोडी लावली आणि त्याचबरोबर जीवनाचं फार मोठं तत्वज्ञान सिखवलं। वो विज्ञान के साथ विज्ञान ही नहीं सिखाए, अगर वो पढ़ाने के टाइम मेरे को विज्ञान ही नहीं सिखाए, केवल शास्त्र नहीं सिखाए, जो विज्ञान का शास्त्र है वो सिखाए नहीं, उन्होंने बोल रहे हैं तर विषयाची गोडी लावली और उन्होंने उस विषय को ऐसा सिखाया की उसके साथ साथ, त्याच्याबरोबर उसके साथ साथ जीवनाचं फार मोठं तत्वज्ञान शिकवलं और जीवन के जीने के लिए जो भी ज्ञान होता है वो भी सिखा दिया उन्होंने मुझे। तत्वज्ञान मतलब मेन ज्ञान। एक ही दिवशी शाळेत त्यांनी एक प्रयोग करून दाखवला। एक दिन उन्होंने एक विद्यालय में एक प्रयोग करके दिखाया। भिंगाच्या सहाय्याने सूर्यकिरणाची शक्ति कागदावर एकत्र केल्यास कागज जलतो। दो लेंसेस जो लगाते हैं आँख में, वो लेंसेस की सहायता से, जो पावर वाले लेंसेस होते हैं, से जो सूरज की किरणें हैं उनको एक जगह पे इकट्ठा करके पेपर को उन्होंने उसको जला के दिखाया। कागद जलतो मतलब कागज जला के दिखाया। हे त्यांनी दाखवलं, उन्होंने दिखाया। आणि माझ्याकडे बघून ते म्हणाले और उन्होंने मेरी तरफ देख के बोला, माशेलकर तुमची ऊर्जा शक्ति एकत्र करा। बोलते हैं तुम भी अपनी ऊर्जा शक्ति जो एनर्जी है इधर उधर वेस्ट कर रहे हो,
उसको एकत्र करो, काहे जाता है, और कुछ जला के दिखाओ, कुछ अपनी ज़िंदगी में करके दिखाओ। एक ही कडे मला एकाग्रतेचा मंत्र मिळालं है। और इस बात से उनको क्या मिला था, एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन का मंत्र उनको मिल गया, फार्मूला मिल गया। और दूसरी कडे विज्ञान से मिला, और सेकेंड साइड में उनको नॉलेज हो गया विज्ञान का, साइंस का। आयुष्यांचे फार मोठ तत्वज्ञान मला भावे सरांच्या या शिकवणुकीतून गौसळ। बोलते हैं कि जो मेरे भविष्य का जो मोटा ज्ञान था, तत्व ज्ञान था, मेन ज्ञान था, वो कहाँ से मिला, भावे सर के सिखाने की वजह से मुझे मिला। त्यांना मी कसा विसरू शकेल, और इसकी वजह से मैं उनको भूल नहीं सकता। भावे सराप्रमाणेच माझ्या शालेय आणि पुढील शैक्षणिक जीवनात जोशी सर, सिरके सर, श्री मालेगाववाला या सर्वांनीच माझ्या व्यक्तिमत्वाच्या जडघडीसाठी उत्तम मार्गदर्शन केले। बोले हैं जो ये लोग हैं, भावे सर जो उनका स्कूल है, जोशी सर जो उनको मिले आगे चल के, सिरके सर और मालेगांव वाला, इन्होंने उनके जो पर्सनालिटी डेवलपमेंट है उसको बहुत ही अच्छी तरह उसको मार्गदर्शन किया, जिससे संस्कार दिया उसको, और उनके भविष्य को अच्छा बनाने के लिए ये साले जो ये विद्यालय है, उनके शिक्षक है, जो टीचर है, भरपूर सी धीरे धीरे मतलब बहुत ही सपोर्ट किया। संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला। संघर्षासाठी आत्मविश्वास मिळवून दिला मतलब जब हम संघर्ष करते तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। वो कॉन्फिडेंस उनको वहाँ से उनके टीचर ने दे दिया। जगड्यांचे भान दिले और जग में समाज में उनको इज्जत दिया। आजही फिरून ते शाळेचे दिवस आठवतात। एकीकडे प्रचंड दारिद्र्याचा सामना करताना छळ न छळ आठवतात आणि त्याच वेळी माझी आई, माझे शिक्षक, माझी शाला हे माझे संस्कार केंद्र डोक्यासमोर उभे राहते। बोलते हैं आज भी जब मैं उधर से निकलता हूँ कभी भी, तो मुझे वो स्कूल के दिन याद आ जाते हैं। एक तरह से पूरा हर एक चीज़, जैसे मैं प्रचंड दरिद्र मतलब जो पॉवर्टी थी, जो गरीबी थी, उनके सामने आ जाता है। मतलब एक एक पल में क्षण न क्षण मतलब एक एक मोमेंट पे आठवतात मतलब एक एक याद आता है। और त्यावेळी माझी आई, और उस समय मेरी आई ने मुझे कैसा सपोर्ट किया था, मेरे टीचर ने मुझे कैसा सपोर्ट किया, मेरे विद्यालय माझी शाला मतलब माझी स्कूल ने कैसा सपोर्ट किए थे, माझे संस्कार केंद्र, ये जो स्कूल है उनका वो क्या है, उनका संस्कार केंद्र है। वहाँ से जो उनको संस्कार मिले थे वही उनको उनके डोळ्यासमोर उभे रहते, उनके आँख के सामने रहता है। मी पुनः मनोमनी शाळेत जाऊ लागतो, और मुझे ऐसा लगता है कि मैं फिर से विद्यालय में पहुंच गया हूँ। इस जो चैप्टर हम पढ़े हैं, इस चैप्टर से हमको एक सीख मिलती है कि हमारे पास अच्छे स्कूल ना हो, हमारे पास अच्छे पहनने के लिए कपड़े ना हो, चप्पल ना हो, हमारे पास मोबाइल फ़ोन ना हो, लेकिन अगर हम चाह लेंगे तो हमारे आसपास बहुत से अच्छे इंसान रहते हैं जो हमको सपोर्ट करने के लिए तैयार और हमको आगे बढ़ने के लिए तैयार करते हैं, हमारा फाउंडेशन बनाते हैं। इसके लिए इससे हमको यही सीख मिलती है कि हमारे पास जो भी सुविधाएं हैं या नहीं हैं, हमको उसको सबको देखते हुए भी आगे बढ़ना है। ऐसा नहीं, हमको हार नहीं माननी है। हमको कैसी भी कठिन परिस्थिति मिले, कैसा भी सिचुएशन हो, उसमें हमको आगे बढ़ते रहना है और हमको अपनी ज़िंदगी में कुछ न कुछ करके दिखाना है। यही इस चैप्टर से हमको सीख मिली है।